प्रोग्राम यानी किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, और वो जो व्यवस्थित है उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, उसके बहुत सारे सफलताओं के परिणाम मौजूद हैं। कि नारकोटिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम किसी ड्रग यूजर या किसी अल्कोहल यूजर को दिया जाता है तो उसके दिमाग को वो शिक्षित करता है एक अच्छा जीवन जीने में। व्यवस्थित जीवन जीना किसे सीखना है? हमारे हाथ पैरों को या हमारे दिमाग को? दिमाग किस चीज के द्वारा सीखता है? वो किसी भी चीज को समझने के लिए थॉट का इस्तेमाल करता है, और जब लोड करता है अपनी मेमोरी में तो विचार के रूप में ही लोड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी पत्नी सब्जी बनाती है और जब कभी वो लहसुन का तड़का लगाती है तो लहसुन की खुशबू की जो ऊर्जा है वो सांस के द्वारा आपके ब्रेन तक पहुंचती है। आपका दिमाग उसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि लहसुन का तड़का लगाया। किसके द्वारा बताया उसने? थॉट के द्वारा, विचार के द्वारा उसने उस चीज को पहले लोड किया था और फिर आइडेंटिफाई किया। जब वही चीज उसके सामने फिर आई तो उसने विचार के माध्यम से दिमाग से वही डाटा निकाला जो पहले फीड हुआ था। फीड मेमोरी में से वही विचार निकाला उसने और करेक्ट किया कि ये लहसुन का तड़का। तो हमारा जो ब्रेन शिक्षित होता है वो विचारों के माध्यम से रॉन्ग और करेक्ट, ठीक, यानी दोनों विचार वो स्टोर करता है। उसमें ये समझो कि दो फ्लॉपी हैं, दो मेमोरी कार्ड हैं। एक में नेगेटिव थॉट्स रिकॉर्ड होते हैं, दूसरे में पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है कि नशे से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में ये प्रोग्राम आपके दिमाग को सारे तरीके, सारे नियम, सब चीजें बता रहा है कि आप नशे से दूर कैसे रह सकते हैं। बताता है कि नहीं बताता? बताता है। आपके दिमाग में वो जानकारी जाती है। अब उस जानकारी को आपका दिमाग लोड करता है या नहीं करता है वो आपको देखना है। जो जानकारी यहां दी गई उस जानकारी को दिमाग कितने दिनों में या कितने घंटों बाद उसको दिमाग से बाहर कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। जो नेगेटिव हिस्सा है दिमाग का, जो नेगेटिव विचार, नेगेटिव एजुकेशन और ऊर्जा को इकट्ठा रखता है, वो हिस्सा कितनी जल्दी उन सकारात्मक विचारों को आपके दिमाग से निकाल देता है। ये रिसर्च या अवेयरनेस आपको स्वयं ही रखनी होगी अपने प्रति। प्रोग्राम क्या बताता है? प्रोग्राम नशे से दूर रहने की क्या क्या चीजें बताता है, कुछ चीजों का वर्णन कर लेते हैं। जैसे प्रोग्राम बताता है कि नशा करना कोई आदत नहीं, यह एक बीमारी है, बताता है। और आप लोगों का अनुभव भी ये इस बात को मानता है कि हाँ, नशा करना कोई आदत नहीं, एक बीमारी है। इस बीमारी की शुरुआत पहले घूंट से हो जाती है, पहले कश से। पहला कश आपके अंदर गया, आप उसके बाद खुद को रोक नहीं पाते। ये तो प्रोग्राम बता रहा है, परंतु आपका अपना दिमाग आपको क्या कहता है कि कभी कभी लेने से कुछ नहीं होता।
तो आपके दिमाग की जो बीमारी वाला हिस्सा है, जिसमें नेगेटिव एजुकेशन है, वो आपको तर्क पे तर्क देता है और पहले नशीले पदार्थ को लेने के लिए आपको राजी करता है। इसीलिए WHO भी इसे कहता है कि एक मानसिक रोग है, यानी पीने वाले व्यक्ति का दिमाग, उसका खुद का दिमाग ही उसे नशा करने के लिए प्रेरित करता है, न कि दूसरे। इस मानसिक रोग की बहुत सारी जड़ें हैं जो आपके अंदर ही मौजूद हैं। ये बहुत सारी भावनाओं का, आपकी इंटरनली फीलिंग्स का इस्तेमाल करता है और नकारात्मक विचार को पावर दे देता है ताकि आप नशीले पदार्थों की तरफ मुड़ सके। इसमें कुछ भावनाएं जैसे कई दफा गुस्से की भावना इंसान के भीतर होती है और रहेगी। डर की भावना है और रहेगी। जिज्ञासा, मान लो आपको 2 साल हो गए, 2 साल के बाद आपका जो दिमाग है वो जिज्ञासा पैदा कर सकता है कि तुझे 2 साल हो गए नशा छोड़े हुए, पीकर तो देख कैसा लगेगा। और आप दिमाग की उस जिज्ञासा, उस विचार के ऊपर एक्शन कर देते हैं। यानी आपके ब्रेन में प्रोग्राम ने जो जानकारी डाली थी कि एक घूंट गुलाम बना लेगी, वो जानकारी कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। वो कॉन्शियस माइंड में न रहकर अनकॉन्शियस माइंड के हिस्से में चली गई और आप बीमारी के द्वारा दिए गए थॉट के ऊपर एक्शन कर देते हैं और नशे की शुरुआत हो जाती है। आपको पुनः दोबारा गुलाम होकर शारीरिक पीड़ाओं से गुजरते हुए, पारिवारिक कलह से गुजरते हुए वापस नशा मुक्ति केंद्र में आना पड़ता है। ये समस्या न रिपीट हो, इसके लिए प्रोग्राम एक सॉल्यूशन बताता है कि आप प्रोग्राम से जुड़े रहो, ताकि जो नॉलेज प्रोग्राम आपके दिमाग में दे रहा है वो नॉलेज कभी अनकॉन्शियस माइंड में जाए ही ना, वो हमेशा कॉन्शियस माइंड में ही रहे। हम मनुष्य का दिमाग इस तरीके से प्रकृति ने डिजाइन किया है कि जिन कामों को ये रोज करता है, अक्सर करता है, उनसे जुड़ा हुआ नॉलेज, उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान कॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है, चेतन अवस्था में रहता है। और जिन चीजों को हम बहुत दिनों बाद करते हैं या करना भूल जाते हैं, उन चीजों से जुड़े हुए विचार, उन चीजों से जुड़ी हुई नॉलेज अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वो हमें रोज याद नहीं आती। तो धीरे धीरे वो सारी नॉलेज दिमाग भूल जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, जो प्रोग्राम के द्वारा आपको सिखाई जाते हैं। तो जीने का सही तरीका, प्रोग्राम से जुड़े रहने का मतलब है, आजकल एक वर्ड मोबाइल फोन की दुनिया में आया है, अपडेट। अपडेट होते रहना। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को भी हमेशा अपडेट रहने के लिए प्रोग्राम से जुड़े रहना अनिवार्य है। अब इन विचारों के ऊपर मोहर आपके दिमाग को लगानी है कि अपडेट रहने के लिए जुड़े रहना जरूरी है या ये फालतू की बकवास की बात है। प्रोग्राम ने तो बता दी कि अपडेट के लिए जुड़े रहना जरूरी है। प्रोग्राम ने केवल मौखिक रूप से नहीं बताई, इसके एग्जाम्पल भी दे दिए कि जो लोग लंबी रिकवरी में है, नशे से दूर है, कोई 5 साल से, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 30 से, कोई 40 से, वो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं।
जुड़े होने का मतलब कि उनका दिमाग अपडेट है।